हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। ये चैनल बेसिकली बनाया गया है उन स्टूडेंट के लिए जिनको किसी प्रकार के क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है, सॉल्यूशन को समझने में दिक्कत होता है, या मैथ का क्वेश्चन हो या किसी अनदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, साइंस या सोशल साइंस का। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं। ये मेरा इंट्रो वीडियो है इस चैनल का, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और इस चैनल के थ्रू आपको क्या सिखाया जाएगा। सबको पता है कि लगभग मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टूडेंट जो वीक होते हैं मैथ में और भी सब्जेक्ट में होते हैं, लेकिन बेसिकली मैथ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्यों कोई क्वेश्चन को अच्छे उसके सोल्यूशन को नहीं समझ पाते हैं, उसी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, समझाने वाले हैं इस चैनल के थ्रू वो कैसे किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी स्टैंडर्ड लेवल को, 10th क्लास या 12th क्लास के लेवल को भी क्वेश्चन को आसानी से वो समझ पाएंगे। बेसिकली इस चैनल पर क्या बताया जाएगा कि वो आसानी से समझ पाएंगे, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक 10th लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रिकोनोमेट्री का। ठीक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, सॉरी 3/5। ओके, बोला है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे फार्मूला का यूज होता है। क्या क्या होता है पहले बता देते हैं। बताया जाता है कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है, साइन थीटा के रेशियो को डिफाइन किया जाता है P/H, जिसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, हाइपोटेनस मीन्स कर्व। तो इसका रेशियो दिया हुआ है 3/5। तो एक त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन चीज होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, लंब, आधार और कर्व। तो यहाँ से क्या है, बेस मिसिंग है, इसीलिए बेस का फॉर्मूला बताया जाता है B बराबर H² माइनस यहाँ फिर से लिख सकते हैं H² माइनस P²। Now here you can compare the value. The value of H is 5 and P is 3. Substitute here H in the place of H, 5² and value of the P 3k²। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो B बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा, 16 का रूट 4। यहाँ से क्या निकल गया, B का मान 4। हमको पता है कि जो रेशियो होता है कॉस का, वो होता है B/H। B का मान पता चल चुका है, B का मान यहाँ पर रख देंगे 4 और H का मान है 5। यहाँ से कॉस थीटा का रेशियो निकल के आ गया। अब इस चीज़ों को वीक स्टूडेंट के द्वारा समझना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या रहता है उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं समझ पाते हैं, रीज़न क्या रहता है, कॉस थीटा का मान इतना आया, इसको ये क्यों नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत आता है। अब देखिए, जो चैनल का नाम ही रखा गया है स्प्लिट स्टडी, इसके पीछे रीज़न क्या है उसको भी हम डिटेल में समझा देते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक, तोड़ के बताना। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक मीन्स तोड़ के बताना। किसी भी चीज़ों को क्या होता है, तोड़ के बताना रहता है। कैसे, अब इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे।
अब देखो हमको पता है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/5 और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे रेशियो जब हम बताए कि साइन थीटा का मान p/h होता है, ठीक है, साइन थीटा का मान p/h होता है, और जिसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये एक PBH राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आता है। चलिए स्टेप को डोनेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहला स्टेप में आते हैं। पहला स्टेप को लिखे कैसे, साइन थीटा बराबर p/h कैसे लिखे। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको समझ में नहीं आएगा अब वहाँ से इसको स्प्लिट करके बताया जाएगा पहला स्टेप को। चलिए पहला स्टेप को हम स्प्लिट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है, p/h होता है। ये कहाँ से आया तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए। इस त्रिभुज के अंदर इस कोण को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए एक ये समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जिनको पहले ये भी नहीं पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्वियस है कि इस ट्रायंगल के बारे में पता नहीं चलेगा। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उसी त्रिभुज को क्या कहते हैं, ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। मान लो कि ये जो थीटा है, ये वाला कोण जो ये है थीटा, थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाला को हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं। जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर थीटा रहता तब यहाँ पर परपेंडिकुलर ये वाला भुजा कहलाता है, ये वाला नहीं। ठीक है, तो जिस थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे, 90 डिग्री सामने वाला को हाइपोटेनस कहेंगे, जो कर्ण कहेंगे, बच गया जो बेस हो गया आधार। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ये जो अब तो ये हो गया कि ये रेशियो साइन का अब याद रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनस होता है, p/h होता है। अगर रेशियो याद हो गया तो यहाँ से एक फार्मूला, अब तो ये पहला स्टेप का क्लियर हो गया कि पहला स्टेप कहाँ से लाया गया, कैसे लाया गया। तो ये रेशियो दिया जाता है साइन कॉस का, तो इस प्रकार से याद रखना पड़ता है। कॉस का रेशियो होता है b/h, ये b और h ये सब तो क्लियर हो गया टर्म क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर दूसरा स्टेप में आते हैं, दूसरा स्टेप कैसे लिखे उसके बारे में समझना है। दूसरा स्टेप हम कैसे लिखे है इसके बारे में समझना है, कहाँ से आएगा। तो बेसिकली हर एक स्टेप को यहाँ पर तोड़ कर बताया जाएगा कि ये इस स्टेप को कैसे लिखे। देखो दो चीज़ होता है मैथ में, कैसे और क्यों। दो क्वेश्चन उठता है कि अगर ये स्टेप लिखे, क्यों लिखे और कैसे लिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कैसे लिखो, तो बता दिए पहला स्टेप। इसको लिखे क्यों, रीज़न क्या था। इसको लिखने का सिंपल रीज़न ये था कि हम यहाँ पर रेशियो लिखे p/h, इससे ये पता चल गया कि हमको, इसलिए कि साइन का रेशियो क्या था, दिया हुआ था 3/5। इससे हम लोगों का क्या मतलब था कि अगर ये दिया हुआ था इसका यूज करके हम p और h का मान निकाल लें। इससे क्या होता है कि p और h का मान बता देने के बाद हम लोग b का मान ज्ञात कर सकते थे इस फार्मूला से, इसलिए इसको लिखे। तो क्यों लिखे पता चल गया, कैसे लिखे भी पता चल गया। हर एक स्टेप के पीछे दो रीजन होता है, कैसे लिखे और क्यों लिखे। तो स्प्लिट स्टडी पे यही सिखाया जाएगा, किसी स्टेप को ब्रेक करके बताया जाएगा कि इसको कैसे लिखे। और दूसरा यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि क्यों लिखे। अगला स्टेप ये बताया जाएगा कि इस स्टेप को क्यों लिखे, क्या रीजन था। तो दो रीजन के साथ हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया जाएगा। जो स्टूडेंट वीक होंगे उनको क्या होगा कि हर एक स्टेप को जब स्प्लिट किया जाएगा, तोड़ तोड़ के बताया जाएगा बेसिक लेवल तक, तो उसको उनको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। बेसिकली इस चैनल इसी के लिए है कि किसी भी क्वेश्चन को स्प्लिट कर करके बताया जाए। क्वेश्चन को हम नहीं बोल सकते,
क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन को स्प्लिट करके बताया जाए। बहुत लोग ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाते, तो उसको भी स्प्लिट करके बताया जाए। अब ये रह गया मैथ का क्वेश्चन। सपोज कीजिए मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। साइंस का क्वेश्चन आता है, तो साइंस का क्वेश्चन में भी क्या होता है कि एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है जब साइंस का क्वेश्चन आता है, तो साइंस का क्वेश्चन में भी साइंस का क्वेश्चन का सलूशन क्यों नहीं समझ में आता है, तो उसके पीछे का रीज़न बता दें। सबसे पहला उसमें एक रीज़न आता है कि वर्ड का कमी होता है, वर्ड के जानकारी कम होता है, शब्द की जानकारी कम होता है, जिसके कारण हम लोग को साइंस या सोशल साइंस के क्वेश्चन का सलूशन या क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होता है, शब्द का नॉलेज कम होता है। तो इस चैनल के थ्रू ये सिखाया जाएगा, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा, उनके हर एक शब्द का मतलब समझाया जाएगा, छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताया जाएगा। ये चैनल बेसिकली एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो लाया जाएगा और हर एक कुछ छोटे छोटे वर्ड को, छोटे छोटे शब्दों को समझाया जाएगा कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो यहाँ पे हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन का सलूशन किस प्रकार आसानी तरीक़ा से बताया जाए कि सारे स्टूडेंट उसको समझ पाए और हर एक वर्ड को यहाँ पे तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा। इस चैनल का मोटिव यही है। अब इस चैनल के थ्रू आप कर क्या कर सकते हैं, होता क्या है, अब देखिए इस चैनल के थ्रू आप क्या क्या सीख सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी क्लास का अब इस चैनल में पूछ सकते हैं। उसके लिए हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, उसका विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कि इस चैनल को किस प्रकार यूज करना है, तो यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब पे जाना है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाके सर्च करना है किस प्रकार से, तो उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब पे जाके मान लें कि हमको मैथ का एक क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव dy by dx where y is equal to x स्क्वायर प्लस 2। इसको हम यूट्यूब पे जाकर कैसे लिखेंगे, इसको बताने की कोशिश करना है। देखो ये तो लिखने में, वर्ड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं यूट्यूब पे लिखना कैसे है, dy by dx को इस प्रकार से स्लैश लाइनिंग देख के लिखना, और इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, तो y बराबर जो पावर है, पावर को इस प्रकार से पावर का साइन देके 2 लिख के सर्च करेंगे। पावर का साइन देके 2 ऊपर में नहीं लिखना है, 2 यहाँ पे लिखना है, ऑटोमेटिक वो इसको दिखाने लगेगा, शो करने लगेगा, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैथ का क्वेश्चन इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अभी तक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे स्टार्ट होगा अब बहुत सारे क्वेश्चन इस पर देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ किसी भी साइंस का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए सर्च करने के बाद, मेरे चैनल पर सर्च करने के बाद अगर प्राप्त नहीं हुआ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। तो आप कुछ यहाँ पे अपना नंबर दे देते हैं, नाइन 3536। ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का सलूशन पा सकते हैं। इस पे आपको सिर्फ पिक भेजना है क्वेश्चन का, और उसको वीडियो सॉल्यूशन द्वारा आपको समझाया जाएगा इन डिटेल। नॉट ओनली गिवन आई विल गिव द सॉल्यूशन, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल क्वेश्चन विथ स्प्लिट इन एवरी स्टेप। I will split every step। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बेसिक लेवल तक पा सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।